हरियाणा सरकार ने लंबे समय के बाद 1 जुलाई से प्रदेश के स्कूलों को खोलने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर चरणबद्ध तरीके से प्रदेशों के स्कूलों को 2 पारियों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की बात कह चुके हैं। इसके लिए जिला स्तर पर कमेटियां बनाकर उनके सुझाव मांगे गए हैं। इन कमेटियों में शिक्षाविद, शिक्षा विभाग के अधिकारी व अभिभावकों से उनके स्कूल खोलने संबंधी विचार जाने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से 10वीं से 12वीं तक की कक्षाओं व 15 जुलाई से 6ठी से 9वीं तक की कक्षाओं से 6ठी से 9वीं तक की कक्षाओं में पढ़ाई शुरू करवाने के लिए स्कूल खोलने संबंधी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा छात्र छात्राओं को उनके घर पर ही जून के द्वितीय सप्ताह तक पुस्तकें उपलब्ध करवाने के लिए आदेश दिए गए हैं। हरियाणा सरकार के लगभग 16 लाख छात्र छात्राएं सरकार के इस फैसले से प्रभावित होंगे, जो विभिन्न सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। स्कूल खोलने को लेकर बुद्धिजीवी शिक्षाविद संजय कुमार, अभिभावक सतीश व शिक्षाविद अनिल कुमार का कहना है कि वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी के चलते पिछले 3 माह से बच्चों की स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। सरकार यदि स्कूल खोलना चाहती है तो उसे चाहिए कि बच्चों के स्कूल में वैन में बैठने के साथ ही निर्धारित दूरी, वैन को सैनिटाइज करने, स्कूल कक्षा कक्ष व बेंचों को प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाना चाहिए तथा बच्चों को मास्क के साथ पीरियड अवधि 40 मिनट से घटाई जानी चाहिए, तभी स्कूलों में पढ़ाई संभव हो पाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि कोरोना बीमारी की गंभीरता को देखते हुए वर्तमान में ऑनलाइन माध्यम से चल रही शिक्षा को ही बेहतर बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इनका मानना था कि बच्चे एक दूसरे के संपर्क में आए बगैर नहीं रह सकते, इसीलिए अत्यधिक ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने के अपने विचार के साथ ही स्कूल को 2 शिफ्ट में चलाने व प्रारंभिक चरण में उच्च शिक्षाओं की पढ़ाई शुरू करने की बात कही है। और इसमें सभी देश जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि भी हरियाणा में अगर स्कूल खुलते हैं तो 16.5 लाख बच्चे प्रभावित होते हैं और उनको स्कूल बुलाते हैं तो उन पे खतरा मंडराता है। ज़्यादातर बुजुर्ग और बच्चों पे ही इस बीमारी का संक्रमण का खतरा रहता है। तो मेरा सुझाव ये है कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए, इसके बजाय बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं लगानी चाहिए। ऑनलाइन कक्षाओं को बेहतर बनाने के लिए ही प्रयास हो, तभी इनसे बचाव हो सकता है। अगर स्कूल में खुलेंगे और बच्चे आएंगे तो एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और वो बच्चे अपने अभिभावकों के संपर्क में आएंगे, सोशल दूरी का दायरा खत्म हो जाएगा। देखो, सावधानी तो इसमें 3 ही बता रखी है कि इस बीमारी से सिर्फ बचाव ही है। आप मुंह पे मास्क रखें और सामाजिक दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। इसमें ये रहता है कि बच्चा जो है वो छोटे बच्चे होते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आए बगैर नहीं रहते। हालांकि वो मास्क वगैरह लगाएं और सोशल दूरी का दायरा नहीं रह पाता उनके बीच। तो बेहतर यही है कि उनको अपने घर पे ही सुरक्षित ढंग से पढ़ाई का तरीका अपनाया जाए, ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए। सावधानियों के लिए ये होगा सर कि जैसे ही बच्चा घर से निकलेगा सबसे पहले तो वो वैन में बैठेगा, वहाँ से सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, वैन सैनिटाइज़र होनी चाहिए। उसके बाद बच्चा गेट पे उतरेगा स्कूल से, वहाँ से सोशल डिस्टेंस चालू हो जाना चाहिए। उसके बाद क्लास में जाएगा, क्लास में सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, बच्चे के हर मुंह पे मास्क होना चाहिए। वहाँ से बच्चा क्लास से वापस घर पे आएगा तो सोशल डिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद वैन में सैनिटाइज़र होना चाहिए। बच्चे को जब बच्चा खाना लेके जाएगा तो हर चीज़ का प्रशासन और स्कूल अभिभावक इस चीज़ को ख्याल में रखते हुए हर तैयारी करके स्कूल खोलने चाहिए। अदरवाइज़ हर बच्चा जो है ना, बच्चा तो बच्चा ही होता है, वो इतनी सावधानियों को खुद प्रकोप नहीं कर पाएगा, हैंडल नहीं कर पाएगा। और ये सब टीचर्स और अभिभावक, घर से निकलने के बाद तो टीचर्स ही उस बच्चे को संभालेगा, अभिभावक तो घर पे ही रह जाएंगे। मैं यही अनिल कुमार हिसाब से अगर इस लॉकडाउन को अनलॉक करके स्कूल खोले जा रहे हैं तो इसमें हमें बहुत सी सावधानियां का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक तो जो थर्मल स्क्रीनिंग है वो मेरे हिसाब से हर बच्चे की होनी चाहिए स्कूल के द्वारा, और एक हर क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, सैनिटाइज़र होना चाहिए। क्या लगेगा फिर सर मेरे विचार से अभी अनुचित है तो इस माहौल के दौरान मेरे विचार से स्कूल खोलना बिल्कुल अनुचित है। क्या नाम सर? सतीश कुमार। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ हमेशा याद रखो बस।
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।